ऐसा व्यक्ति जो बार बार आपको भाषण दे रहा है, प्रूफ दे रहा है, आपको कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि दंगे हो, आप चाहते हैं कि मुसलमान का कत्लेआम हो, पूरे देश भर में हो, तो जो व्यक्ति आपको सामने से ये प्रूफ दे रहा है, बार बार प्रूफ दे रहा है कि उसकी कोई अच्छी मंशा नहीं है, वो तो चाहता ही है कि दंगा हो, उस व्यक्ति को आप अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? कि नेताओं की निगरानी में ये सब दंगा हो रहा है, क्योंकि इस दंगे से, इस नफरत फैलाने वाली बात से सिर्फ बीजेपी को फायदा होता है। जब लोग इस तरीके की नफरत से जकड़ जाते हैं, इसी में फंस जाते हैं, तो वो ये नहीं पूछते हैं कि हमको क्यों रोजगार नहीं मिल रहा है। हिंदू लोग जिनका नाम लेकर ये सब दंगे करवाए जाते हैं, नफरत की बात की जाती है, वही हिंदू लोग नहीं चाहते हैं ये हिंदू राष्ट्र। उनको चाहिए कि उनके पास नौकरी हो, उनको चाहिए कि उनके जो घर के लोग हैं वो स्कूल जा सके, स्कूल में पढ़ सके, पढ़ाई उनको मिल सके, वो चाहते हैं कि उनके पेट में खाना हो, वो चाहते हैं कि उनके पास एक मकान हो। बोलते हैं कि हिंदुओं सारा सामने आओ, तो ये जरूरत है कि इस वक्त हिंदुओं के ही बीच में जाके ये सब बात बताई जाए कि ये जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है उसमें तुम्हारी भी कोई जगह नहीं है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र में रोजगार की बात कोई नहीं करता। आप किसी का भी ले लीजिए, यति नरसिंहानंद ने आज तक कभी कहा है कि इस देश में जितने गरीब लोग हैं उनको खाना मिलेगा हिंदू राष्ट्र में? कभी उन्होंने सोचा भी है ऐसा? कभी उन्होंने कहा है कि सुरक्षा मिलेगी महिलाओं को, दलितों को, पिछड़ों को आगे ले जाया जाएगा? नफरती वीडियो देश भर में वायरल हुई और यहाँ पर अब अलग अलग कॉलेज के स्टूडेंट हैं, अलग अलग यहाँ पर लोग आए हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरे साथ नेहा है जो आयशा से है। नेहा, वीडियो देश भर में वायरल है, धर्म संसद के नाम पर नफरत बांटी गई देश भर में, अभी तक कोई कार्रवाई ऐसी उस लेवल की नहीं हुई है जो होनी चाहिए थी। आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या मुख्य मांगे? मुख्य बात यह है, जैसा आपने खुद बोला कि माने वीडियोस हर जगह वायरल हो गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई इसलिए भी नहीं हुई है क्योंकि बीजेपी के नेता अलग अलग समय पर, यही वो लोग जो धर्म संसद में अलग अलग तरीके की हेट फैलाने की कोशिश कर रहे थे, मुसलमानों को गालियां दे रहे थे, उनका खून करने की बात कर रहे थे, यही तमाम लोग संघी गुंडे जिनको हम कह रहे हैं, संघी टेररिस्ट जिनको हम कह रहे हैं, यही बीजेपी के अलग अलग नेताओं के साथ फोटो खिंचाते हुए, उनके पैर छूते हुए, मोदी जी ने जब ये धर्म संसद हुई उसके एक हफ्ते पहले यति नरसिंहानंद को एक पब्लिक असेंबली में फेलिसिटेट किया था, और उसका वीडियो अभी भी मोदी जी के उसमें है, ट्विटर में आपको मिल जाएगा, पेज में मिल जाएगा। उसके साथ साथ अन्नपूर्णा माँ के फॉलोअर्स जब आप बात करेंगे तो वो साफ तौर पे कौन लोग हैं? यति नरसिंहानंद के फॉलोअर्स, अन्नपूर्णा का, पौर्णवेश का, सागर सिंधुराज के फॉलोअर्स कौन लोग हैं? ये बीजेपी के लोग हैं। इस पे अलग अलग जगह पे जब रिपोर्ट्स की गई, पूछा गया कि कितना फेमस है यति नरसिंहानंद का, कितना बात सुनाया जाता है, तो बीजेपी के ही जो कार्यकर्ता हैं जो वेस्ट उत्तर प्रदेश में काम करते हैं, उन्होंने ये बात कही है कि यति नरसिंहानंद ही असली काम कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मोदी तो काम नहीं कर पाते क्योंकि अब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरीके का वो जहर फैलाना चाहते हैं उनको फैलाने नहीं दे रहा है, इसलिए यति नरसिंहानंद वो काम कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए। अब आप मुझे बताइए, अगर किसी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ये बात बोली जा रही है और उस प्राइम मिनिस्टर को इस बात से आपत्ति थी, वो चाहते हैं कि ऐसा ना बोला जाए कि वो इस तरीके के कम्युनल हेटरेट वाली बात को सपोर्ट करते हैं, तो कायदे से यति नरसिंहानंद ने हमको पिछले 3-4 सालों में इतना प्रूफ दिया है कि वो साफ तौर पे चाहते हैं कि दंगे हो, वो चाहते हैं कि दंगे हो, और जब तक दंगे नहीं होंगे वो इस तरीके का भड़काऊ भाषण देना बंद नहीं करेंगे। तो ऐसा व्यक्ति जो बार बार आपको भाषण दे रहा है, प्रूफ दे रहा है, आपको कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि दंगे हो, अपने सारे ट्विटर के वीडियोस पे या ट्वीट्स पे या सोशल मीडिया के जो भी पोस्ट होते हैं उसमें वे साफ तौर पे ऐसी चीजें कहते हैं जिनसे कि साफ पता लगता है वो चाहते हैं दंगा हो, वो चाहते हैं कि मुसलमान का कत्लेआम हो, पूरे देश भर में हो। तो जो व्यक्ति आपको सामने से ये प्रूफ दे रहा है, बार बार प्रूफ दे रहा है कि उसकी कोई अच्छी मंशा नहीं है, वो तो चाहता ही है कि दंगा हो, उस व्यक्ति को आप अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? आप पे कौन सा प्रेशर है? नरसिंहानंद की आप बात कर रहे हैं क्योंकि उनका एक और वीडियो बीजेपी के खिलाफ, उनकी महिलाओं के खिलाफ भी बोलते हुए आया है, तभी इसका मतलब क्या समझते हैं? उधर चलते बात कर लेते हैं। माने यति नरसिंहानंद सही बोले आप, माने उनका जिस हिसाब से वो बात करते हैं, जो नैरेटिव है, जिस चीज पे बोला जाता है कि यति नरसिंहानंद तो असली मर्द है, हिंदुत्व के असली पैरोकार तो वही हैं, बाकी जो ये लोग हैं, चाहे वो मोदी हो, चाहे बाकी और नेता हो भाजपा के, इन लोगों में तो अभी इतना दम नहीं बचा है कि ये हिंदुत्व के लिए लड़ सकें, क्योंकि ये लोग साफ नपुंसक शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तमाम इस तरीके के जो गुंडे हैं, संघी गुंडे, वो ये शब्द इस्तेमाल करते हैं भाजपा के नेताओं के लिए। और पर ये बात भी है कि भाजपा के नेता साफ ये कहते हैं कि जो ये काम कर रहे हैं यति नरसिंहानंद या इन जैसे जो बाकी संघी गुंडे हैं, इस काम से हमको ही फायदा हो रहा है, बीजेपी को फायदा हो रहा है। जब माने इस तरीके का दंगा करवाना और इस
जब नॉर्थ ईस्ट का भी जब पूरा जांच हुआ, पुलिस ने जांच सामने रखी, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने यही तो कहा ना, जितने भी विटनेस, तो ऐसा व्यक्ति जो बार बार आपको भाषण दे रहा है, प्रूफ दे रहा है, आपको कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि दंगे हो, आप चाहते हैं कि मुसलमान का कत्लेआम हो, पूरे देश भर में हो, तो जो व्यक्ति आपको सामने से ये प्रूफ दे रहा है, बार बार प्रूफ दे रहा है कि उसकी कोई अच्छी मंशा नहीं है, वो तो चाहता ही है कि दंगा हो, उस व्यक्ति को आप अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? कि नेताओं की निगरानी में ये सब दंगा हो रहा है, क्योंकि इस दंगे से, इस नफरत फैलाने वाली बात से सिर्फ बीजेपी को फायदा होता है। जब लोग इस तरीके की नफरत से जकड़ जाते हैं, इसी में फंस जाते हैं, तो वो ये नहीं पूछते हैं कि हमको क्यों रोजगार नहीं मिल रहा है। ये हिंदू लोग जिनका नाम लेकर ये सब दंगे करवाए जाते हैं, नफरत की बात की जाती है, वही हिंदू लोग नहीं चाहते हैं ये हिंदू राष्ट्र। उनको चाहिए कि उनके पास नौकरी हो, उनको चाहिए कि उनके जो घर के लोग हैं वो स्कूल जा सके, स्कूल में पढ़ सके, पढ़ाई उनको मिल सके, वो चाहते हैं कि उनके पेट में खाना हो, वो चाहते हैं कि उनके पास एक मकान हो। बोलते हैं कि हिंदुओं सारा सामने आओ, तो ये जरूरत है कि इस वक्त हिंदुओं के ही बीच में जाके ये सब बात बताई जाए कि ये जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है उसमें तुम्हारी भी कोई जगह नहीं है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र में रोजगार की बात कोई नहीं करता। आप किसी का भी ले लीजिए, यति नरसिंहानंद ने आज तक कभी कहा है कि इस देश में जितने गरीब लोग हैं उनको खाना मिलेगा हिंदू राष्ट्र में? कभी उन्होंने सोचा भी है ऐसा? कभी उन्होंने कहा है कि सुरक्षा मिलेगी, महिलाओं को, दलितों को, पिछड़ों को आगे ले जाया जाएगा? नफरती वीडियो देश भर में वायरल हुई और यहाँ पर अब अलग अलग कॉलेज के स्टूडेंट हैं, अलग अलग यहाँ पर लोग आए हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरे साथ नेहा है जो आयशा से है। नेहा, वीडियो देश भर में वायरल है, धर्म संसद के नाम पर नफरत बांटी गई देश भर में, अभी तक कोई कार्रवाई ऐसी उस लेवल की नहीं हुई है जो होनी चाहिए थी। आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या मुख्य मांगे? मुख्य बात यह है, जैसा आपने खुद बोला कि माने वीडियोस हर जगह वायरल हो गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई इसलिए भी नहीं हुई है क्योंकि बीजेपी के नेता अलग अलग समय पर, यही वो लोग जो धर्म संसद में अलग अलग तरीके की हेट फैलाने की कोशिश कर रहे थे, मुसलमानों को गालियां दे रहे थे, उनका खून करने की बात कर रहे थे, यही तमाम लोग संघी गुंडे जिनको हम कह रहे हैं, संघी टेररिस्ट जिनको हम कह रहे हैं, यही बीजेपी के अलग अलग नेताओं के साथ फोटो खिंचाते हुए, उनके पैर छूते हुए, मोदी जी ने जब ये धर्म संसद हुई उसके एक हफ्ते पहले यति नरसिंहानंद को एक पब्लिक असेंबली में फेलिसिटेट किया था, और उसका वीडियो अभी भी मोदी जी के उसमें है, ट्विटर में आपको मिल जाएगा, पेज पे मिल जाएगा। उसके साथ साथ अन्नपूर्णा माँ के फॉलोअर्स जब आप बात करेंगे तो वो साफ तौर पे कौन लोग हैं? यति नरसिंहानंद के फॉलोअर्स, अन्नपूर्णा का, पौर्णवेश का, सागर सिंधु राज के फॉलोअर्स कौन लोग हैं? ये बीजेपी के लोग हैं। इस पे अलग अलग जगह पे जब रिपोर्ट्स की गई, पूछा गया कि कितना फेमस है यति नरसिंहानंद का, कितना बात सुनाया जाता है, तो बीजेपी के ही जो कार्यकर्ता हैं जो वेस्ट उत्तर प्रदेश में काम करते हैं, उन्होंने ये बात कही है कि यति नरसिंहानंद ही असली काम कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मोदी तो काम नहीं कर पाते क्योंकि अब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरीके का वो जहर फैलाना चाहते हैं उनको फैलाने नहीं दे रहा है, इसलिए यति नरसिंहानंद वो काम कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए। अब आप मुझे बताइए, अगर किसी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ये बात बोली जा रही है और उस प्राइम मिनिस्टर को इस बात से आपत्ति थी, वो चाहते हैं कि ऐसा ना बोला जाए कि वो इस तरीके के कम्युनल हेटरेट वाली बात को सपोर्ट करते हैं, तो कायदे से यति नरसिंहानंद ने हमको पिछले 3-4 सालों में इतना प्रूफ दिया है कि वो साफ तौर पे चाहते हैं कि दंगे हो, वो चाहते हैं कि दंगे हो, और जब तक दंगे नहीं होंगे वो इस तरीके का भड़काऊ भाषण देना बंद नहीं करेंगे। तो ऐसा व्यक्ति जो बार बार आपको भाषण दे रहा है, प्रूफ दे रहा है, आपको कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि दंगे हो, अपने सारे ट्विटर के वीडियोस पे या ट्वीट्स पे या सोशल मीडिया के जो भी पोस्ट होते हैं उसमें वे साफ तौर पे ऐसी चीजें कहते हैं जिनसे कि साफ पता लगता है वो चाहते हैं दंगा हो, वो चाहते हैं कि मुसलमान का कत्लेआम हो, पूरे देश भर में हो। तो जो व्यक्ति आपको सामने से ये प्रूफ दे रहा है, बार बार प्रूफ दे रहा है कि उसकी कोई अच्छी मंशा नहीं है, वो तो चाहता ही है कि दंगा हो, उस व्यक्ति को आप अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? आप पे कौन सा प्रेशर है? यति नरसिंहानंद की आप बात कर रहे हैं क्योंकि उनका एक और वीडियो बीजेपी के खिलाफ, उनकी महिलाओं के खिलाफ भी बोलते हुए आया है, तभी इसका मतलब क्या समझते हैं? उधर चलते बात कर लेते हैं। माने यति नरसिंहानंद सही बोले आप, माने उनका जिस हिसाब से वो बात करते हैं, जो नैरेटिव है, जिस चीज पे बोला जाता है कि यति नरसिंहानंद तो असली मर्द है, हिंदुत्व के असली पैरोकार तो वही है, बाकी जो ये लोग हैं, चाहे वो मोदी हो, चाहे बाकी और नेता हो भाजपा के, इन लोगों में तो अभी इतना दम नहीं बचा है कि ये हिंदुत्व के लिए लड़ सकें, क्योंकि ये लोग साफ नपुंसक शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तमाम इस तरीके के जो गुंडे हैं, संघी गुंडे, वो ये शब्द इस्तेमाल करते हैं भाजपा के नेताओं के लिए। और पर ये बात भी है कि भाजपा के नेता साफ ये कहते हैं कि
जो ये काम कर रहे हैं यति नरसिंहानंद या इन जैसे जो बाकी संघी गुंडे हैं, इस काम से हमको ही फायदा हो रहा है, बीजेपी को फायदा हो रहा है। जब माने इस तरीके का दंगा करवाना, और इस जब नॉर्थ ईस्ट का भी जब पूरा जांच हुआ, पुलिस ने जांच सामने रखी, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने यही तो कहा ना, जितने भी विटनेस, तो ऐसा व्यक्ति जो बार बार आपको भाषण दे रहा है, प्रूफ दे रहा है, आपको कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि दंगे हो, आप चाहते हैं कि मुसलमान का कत्लेआम हो, पूरे देश भर में हो, तो जो व्यक्ति आपको सामने से ये प्रूफ दे रहा है, बार बार प्रूफ दे रहा है कि उसकी कोई अच्छी मंशा नहीं है, वो तो चाहता ही है कि दंगा हो, उस व्यक्ति को आप अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि नेताओं की निगरानी में ये सब दंगा हो रहा है, क्योंकि इस दंगे से, इस नफरत फैलाने वाली बात से सिर्फ बीजेपी को फायदा होता है। जब लोग इस तरीके की नफरत से जकड़ जाते हैं, इसी में फंस जाते हैं, तो वो ये नहीं पूछते हैं कि हमको क्यों रोजगार नहीं मिल रहा है। ये हिंदू लोग जिनका नाम लेकर ये सब दंगे करवाए जाते हैं, नफरत की बात की जाती है, वही हिंदू लोग नहीं चाहते हैं ये हिंदू राष्ट्र। उनको चाहिए कि उनके पास नौकरी हो, उनको चाहिए कि उनके जो घर के लोग हैं वो स्कूल जा सके, स्कूल में पढ़ सके, पढ़ाई उनको मिल सके, वो चाहते हैं कि उनके पेट में खाना हो, वो चाहते हैं कि उनके पास एक मकान हो। बोलते हैं कि हिंदुओं सारा सामने आओ, तो ये जरूरत है कि इस वक्त हिंदुओं के ही बीच में जाके ये सब बात बताई जाए कि ये जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है उसमें तुम्हारी भी कोई जगह नहीं है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र में रोजगार की बात कोई नहीं करता। आप किसी का भी ले लीजिए, यति नरसिंहानंद ने आज तक कभी कहा है कि इस देश में जितने गरीब लोग हैं उनको खाना मिलेगा हिंदू राष्ट्र में? कभी उन्होंने सोचा भी है ऐसा? कभी उन्होंने कहा है कि सुरक्षा मिलेगी, महिलाओं को, दलितों को, पिछड़ों को आगे ले जाया जाएगा? नफरती वीडियो देश भर में वायरल हुई और यहाँ पर अब अलग अलग कॉलेज के स्टूडेंट हैं, अलग अलग यहाँ पर लोग आए हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरे साथ नेहा है जो आयशा से है। नेहा, वीडियो देश भर में वायरल है, धर्म संसद के नाम पर नफरत बांटी गई देश भर में, अभी तक कोई कार्रवाई ऐसी उस लेवल की नहीं हुई है जो होनी चाहिए थी। आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या मुख्य मांगे? मुख्य बात यह है, जैसा आपने खुद बोला कि माने वीडियोस हर जगह वायरल हो गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई इसलिए भी नहीं हुई है क्योंकि बीजेपी के नेता अलग अलग समय पर, यही वो लोग जो धर्म संसद में अलग अलग तरीके की हेट फैलाने की कोशिश कर रहे थे, मुसलमानों को गालियां दे रहे थे, उनका खून करने की बात कर रहे थे, यही तमाम लोग संघी गुंडे जिनको हम कह रहे हैं, संघी टेररिस्ट जिनको हम कह रहे हैं, यही बीजेपी के अलग अलग नेताओं के साथ फोटो खिंचाते हुए, उनके पैर छूते हुए, मोदी जी ने जब ये धर्म संसद हुई उसके एक हफ्ते पहले यति नरसिंहानंद को एक पब्लिक असेंबली में फेलिसिटेट किया था, और उसका वीडियो अभी भी मोदी जी के उसमें है, ट्विटर में आपको मिल जाएगा, पेज पे मिल जाएगा। उसके साथ साथ अन्नपूर्णा माँ के फॉलोअर्स जब आप बात करेंगे तो वो साफ तौर पे कौन लोग हैं? यति नरसिंहानंद के फॉलोअर्स, अन्नपूर्णा का, पौर्णवेश का, सागर सिंधुराज के फॉलोअर्स कौन लोग हैं? ये बीजेपी के लोग हैं। इस पे अलग अलग जगह पे जब रिपोर्ट्स की गई, पूछा गया कि कितना फेमस है यति नरसिंहानंद का, कितना बात सुनाया जाता है, तो बीजेपी के ही जो कार्यकर्ता है जो वेस्ट उत्तर प्रदेश में काम करते हैं, उन्होंने ये बात कही है कि यति नरसिंहानंद ही असली काम कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मोदी तो काम नहीं कर पाते क्योंकि अब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरीके का वो जहर फैलाना चाहते हैं उनको फैलाने नहीं दे रहा है, इसलिए यति नरसिंहानंद वो काम कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए। अब आप मुझे बताइए, अगर किसी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ये बात बोली जा रही है और उस प्राइम मिनिस्टर को इस बात से आपत्ति थी, वो चाहते हैं कि ऐसा ना बोला जाए कि वो इस तरीके के कम्युनल हेटरेट वाली बात को सपोर्ट करते हैं, तो कायदे से यति नरसिंहानंद ने हमको पिछले 3-4 सालों में इतना प्रूफ दिया है कि वो साफ तौर पे चाहते हैं कि दंगे हो, वो चाहते हैं कि दंगे हो, और जब तक दंगे नहीं होंगे वो इस तरीके का भड़काऊ भाषण देना बंद नहीं करेंगे। तो ऐसा व्यक्ति जो बार बार आपको भाषण दे रहा है, प्रूफ दे रहा है, आपको कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि दंगे हो, अपने सारे ट्विटर के वीडियोस पे या ट्वीट्स पे या सोशल मीडिया के जो भी पोस्ट होते हैं उसमें वे साफ तौर पे ऐसी चीजें कहते हैं जिनसे कि साफ पता लगता है वो चाहते हैं दंगा हो, वो चाहते हैं कि मुसलमान का कत्लेआम हो, पूरे देश भर में हो। तो जो व्यक्ति आपको सामने से ये प्रूफ दे रहा है, बार बार प्रूफ दे रहा है कि उसकी कोई अच्छी मंशा नहीं है, वो तो चाहता ही है कि दंगा हो, उस व्यक्ति को आप अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? आप पे कौन सा प्रेशर है? यति नरसिंहानंद की आप बात कर रहे हैं क्योंकि उनका एक और वीडियो बीजेपी के खिलाफ, उनकी महिलाओं के खिलाफ भी बोलते हुए आया है, तभी इसका मतलब क्या समझते हैं? उधर चलते चलते बात कर लेते हैं जी। माने यति नरसिंहानंद सही बोले आप, माने उनका जिस हिसाब से वो बात करते हैं, जो नैरेटिव है, जिस चीज पे बोला जाता है कि यति नरसिंहानंद तो असली मर्द है, हिंदुत्व के असली पैरोकार तो वही है, बाकी जो ये लोग हैं, चाहे वो मोदी हो, चाहे बाकी और नेता हो भाजपा के, इन लोगों में तो अभी इतना दम नहीं बचा है कि ये हिंदुत्व के लिए लड़ सकें, क्योंकि ये लोग साफ नपुंसक शब्द इस्तेमाल किया जाता है।
तमाम इस तरीके के जो गुंडे हैं, संघी गुंडे, वो ये शब्द इस्तेमाल करते हैं भाजपा के नेताओं के लिए। और पर ये बात भी है कि भाजपा के नेता साफ ये कहते हैं कि जो ये काम कर रहे हैं यति नरसिंहानंद या इन जैसे जो बाकी संघी गुंडे हैं, इस काम से हमको ही फायदा हो रहा है, बीजेपी को फायदा हो रहा है। जब माने इस तरीके का दंगा करवाना, और इस जब नॉर्थ ईस्ट का भी जब पूरा जांच हुआ, पुलिस ने जांच सामने रखी, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने यही तो कहा ना, जितने भी विटनेस, तो ऐसा व्यक्ति जो बार बार आपको भाषण दे रहा है, प्रूफ दे रहा है, आपको कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि दंगे हो, आप चाहते हैं कि मुसलमान का कत्लेआम हो, पूरे देश भर में हो, तो जो व्यक्ति आपको सामने से ये प्रूफ दे रहा है, बार बार प्रूफ दे रहा है कि उसकी कोई अच्छी मंशा नहीं है, वो तो चाहता ही है कि दंगा हो, उस व्यक्ति को आप अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि नेताओं की निगरानी में ये सब दंगा हो रहा है, क्योंकि इस दंगे से, इस नफरत फैलाने वाली बात से सिर्फ बीजेपी को फायदा होता है। जब लोग इस तरीके की नफरत से जकड़ जाते हैं, इसी में फंस जाते हैं, तो वो ये नहीं पूछते हैं कि हमको क्यों रोजगार नहीं मिल रहा है। हिंदू लोग जिनका नाम लेकर ये सब दंगे करवाए जाते हैं, नफरत की बात की जाती है, वही हिंदू लोग नहीं चाहते हैं ये हिंदू राष्ट्र। उनको चाहिए कि उनके पास नौकरी हो, उनको चाहिए कि उनके जो घर के लोग हैं वो स्कूल जा सके, स्कूल में पढ़ सके, पढ़ाई उनको मिल सके, वो चाहते हैं कि उनके पेट में खाना हो, वो चाहते हैं कि उनके पास एक मकान हो। बोलते हैं कि हिंदुओं सारा सामने आओ, तो ये जरूरत है कि इस वक्त हिंदुओं के ही बीच में जाके ये सब बात बताई जाए कि ये जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है उसमें तुम्हारी भी कोई जगह नहीं है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र में रोजगार की बात कोई नहीं करता। आप किसी का भी ले लीजिए, यति नरसिंहानंद ने आज तक कभी कहा है कि इस देश में जितने गरीब लोग हैं उनको खाना मिलेगा हिंदू राष्ट्र में? कभी उन्होंने सोचा भी है ऐसा? कभी उन्होंने कहा है कि सुरक्षा मिलेगी, महिलाओं को, दलितों को, पिछड़ों को आगे ले जाया जाएगा? नफरती वीडियो देश भर में वायरल हुई और यहाँ पर अब अलग अलग कॉलेज के स्टूडेंट हैं, अलग अलग यहाँ पर लोग आए हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरे साथ नेहा है जो आयशा से है। नेहा, वीडियो देश भर में वायरल है, धर्म संसद के नाम पर नफरत बांटी गई देश भर में, अभी तक कोई कार्रवाई ऐसी उस लेवल की नहीं हुई है जो होनी चाहिए थी। आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या मुख्य मांगे? मुख्य बात यह है, जैसा आपने खुद बोला कि माने वीडियोस हर जगह वायरल हो गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई इसलिए भी नहीं हुई है क्योंकि बीजेपी के नेता अलग अलग समय पर, यही वो लोग जो धर्म संसद में अलग अलग तरीके की हेट फैलाने की कोशिश कर रहे थे, मुसलमानों को गालियां दे रहे थे, उनका खून करने की बात कर रहे थे, यही तमाम लोग संघी गुंडे जिनको हम कह रहे हैं, संघी टेररिस्ट जिनको हम कह रहे हैं, यही बीजेपी के अलग अलग नेताओं के साथ फोटो खिंचाते हुए, उनके पैर छूते हुए, मोदी जी ने जब ये धर्म संसद हुई उसके एक हफ्ते पहले यति नरसिंहानंद को एक पब्लिक असेंबली में फेलिसिटेट किया था, और उसका वीडियो अभी भी मोदी जी के उसमें है, ट्विटर में आपको मिल जाएगा, पेज पे मिल जाएगा। उसके साथ साथ अन्नपूर्णा माँ के फॉलोअर्स जब आप बात करेंगे तो वो साफ तौर पे कौन लोग हैं? यति नरसिंहानंद के फॉलोअर्स, अन्नपूर्णा का, पौर्णवेश का, सागर सिंधुराज के फॉलोअर्स कौन लोग हैं? ये बीजेपी के लोग हैं। इस पे अलग अलग जगह पे जब रिपोर्ट्स की गई, पूछा गया कि कितना फेमस है यति नरसिंहानंद का, कितना बात सुनाया जाता है, तो बीजेपी के ही जो कार्यकर्ता हैं जो वेस्ट उत्तर प्रदेश में काम करते हैं, उन्होंने ये बात कही है कि यति नरसिंहानंद ही असली काम कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मोदी तो काम नहीं कर पाते क्योंकि अब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरीके का वो जहर फैलाना चाहते हैं उनको फैलाने नहीं दे रहा है, इसलिए यति नरसिंहानंद वो काम कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए। अब आप मुझे बताइए, अगर किसी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ये बात बोली जा रही है और उस प्राइम मिनिस्टर को इस बात से आपत्ति थी, वो चाहते हैं कि ऐसा ना बोला जाए कि वो इस तरीके के कम्युनल हेटरेट वाली बात को सपोर्ट करते हैं, तो कायदे से यति नरसिंहानंद ने हमको पिछले 3-4 सालों में इतना प्रूफ दिया है कि वो साफ तौर पे चाहते हैं कि दंगे हो, वो चाहते हैं कि दंगे हो, और जब तक दंगे नहीं होंगे वो इस तरीके का भड़काऊ भाषण देना बंद नहीं करेंगे। तो ऐसा व्यक्ति जो बार बार आपको भाषण दे रहा है, प्रूफ दे रहा है, आपको कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि दंगे हो, अपने सारे ट्विटर के वीडियोस पे या ट्वीट्स पे या सोशल मीडिया के जो भी पोस्ट होते हैं उसमें वे साफ तौर पे ऐसी चीजें कहते हैं जिनसे कि साफ पता लगता है वो चाहते हैं दंगा हो, वो चाहते हैं कि मुसलमान का कत्लेआम हो, पूरे देश भर में हो। तो जो व्यक्ति आपको सामने से ये प्रूफ दे रहा है, बार बार प्रूफ दे रहा है कि उसकी कोई अच्छी मंशा नहीं है, वो तो चाहता ही है कि दंगा हो, उस व्यक्ति को आप अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? आप पे कौन सा प्रेशर है? यति नरसिंहानंद की आप बात कर रहे हैं क्योंकि उनका एक और वीडियो बीजेपी के खिलाफ, उनकी महिलाओं के खिलाफ भी बोलते हुए आया है, तभी इसका मतलब क्या समझते हैं? उधर चलते चलते बात कर लेते हैं। माने यति नरसिंहानंद सही बोले आप, माने
जिस हिसाब से वो बात करते हैं, जो नैरेटिव है, जिस चीज पे बोला जाता है कि यति नरसिंहानंद तो असली मर्द है, हिंदुत्व के असली पैरोकार तो वही है, बाकी जो ये लोग हैं, चाहे वो मोदी हो चाहे बाकी और नेता हो भाजपा के, इन लोगों में तो अभी इतना दम नहीं बचा है कि ये हिंदुत्व के लिए लड़ सकें, क्योंकि ये लोग साफ नपुंसक शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तमाम इस तरीके के जो गुंडे हैं, संघी गुंडे, वो ये शब्द इस्तेमाल करते हैं भाजपा के नेताओं के लिए। और पर ये बात भी है कि भाजपा के नेता साफ ये कहते हैं कि जो ये काम कर रहे हैं यति नरसिंहानंद या इन जैसे जो बाकी संघी गुंडे हैं, इस काम से हमको ही फायदा हो रहा है, बीजेपी को फायदा हो रहा है। जब माने इस तरीके का दंगा करवाना, और इस जब नॉर्थ ईस्ट का भी जब पूरा जांच हुआ, पुलिस ने जांच सामने रखी, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने यही तो कहा ना, जितने भी विटनेस, तो ऐसा व्यक्ति जो बार बार आपको भाषण दे रहा है, प्रूफ दे रहा है, आपको कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि दंगे हो, आप चाहते हैं कि मुसलमान का कत्लेआम हो, पूरे देश भर में हो, तो जो व्यक्ति आपको सामने से ये प्रूफ दे रहा है, बार बार प्रूफ दे रहा है कि उसकी कोई अच्छी मंशा नहीं है, वो तो चाहता ही है कि दंगा हो, उस व्यक्ति को आप अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? कि नेताओं की निगरानी में ये सब दंगा हो रहा है, क्योंकि इस दंगे से, इस नफरत फैलाने वाली बात से सिर्फ बीजेपी को फायदा होता है। जब लोग इस तरीके की नफरत से जकड़ जाते हैं, इसी में फंस जाते हैं, तो वो ये नहीं पूछते हैं कि हमको क्यों रोजगार नहीं मिल रहा है। हिंदू लोग जिनका नाम लेकर ये सब दंगे करवाए जाते हैं, नफरत की बात की जाती है, वही हिंदू लोग नहीं चाहते हैं ये हिंदू राष्ट्र। उनको चाहिए कि उनके पास नौकरी हो, उनको चाहिए कि उनके जो घर के लोग हैं वो स्कूल जा सके, स्कूल में पढ़ सके, पढ़ाई उनको मिल सके, वो चाहते हैं कि उनके पेट में खाना हो, वो चाहते हैं कि उनके पास एक मकान हो। बोलते हैं कि हिंदुओं सारा सामने आओ, तो ये जरूरत है कि इस वक्त हिंदुओं के ही बीच में जाके ये सब बात बताई जाए कि ये जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है उसमें तुम्हारी भी कोई जगह नहीं है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र में रोजगार की बात कोई नहीं करता। आप किसी का भी ले लीजिए, यति नरसिंहानंद ने आज तक कभी कहा है कि इस देश में जितने गरीब लोग हैं उनको खाना मिलेगा हिंदू राष्ट्र में? कभी उन्होंने सोचा भी है ऐसा? कभी उन्होंने कहा है कि सुरक्षा मिलेगी, महिलाओं को, दलितों को, पिछड़ों को आगे ले जाया जाएगा? नफरती वीडियो देश भर में वायरल हुई और यहाँ पर अब अलग अलग कॉलेज के स्टूडेंट हैं, अलग अलग यहाँ पर लोग आए हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरे साथ नेहा है जो आयशा से है। नेहा, वीडियो देश भर में वायरल है, धर्म संसद के नाम पर नफरत बांटी गई देश भर में, अभी तक कोई कार्रवाई ऐसी उस लेवल की नहीं हुई है जो होनी चाहिए थी। आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या मुख्य मांग है? मुख्य बात यह है, जैसा आपने खुद बोला कि माने वीडियोस हर जगह वायरल हो गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई इसलिए भी नहीं हुई है क्योंकि बीजेपी के नेता अलग अलग समय पर, यही वो लोग जो धर्म संसद में अलग अलग तरीके की हेट फैलाने की कोशिश कर रहे थे, मुसलमानों को गालियां दे रहे थे, उनका खून करने की बात कर रहे थे, यही तमाम लोग संघी गुंडे जिनको हम कह रहे हैं, संघी टेररिस्ट जिनको हम कह रहे हैं, यही बीजेपी के अलग अलग नेताओं के साथ फोटो खिंचाते हुए, उनके पैर छूते हुए, मोदी जी ने जब ये धर्म संसद हुई उसके एक हफ्ते पहले यति नरसिंहानंद को एक पब्लिक असेंबली में फेलिसिटेट किया था, और उसका वीडियो अभी भी मोदी जी के उसमें है, ट्विटर में आपको मिल जाएगा, पेज पे मिल जाएगा। उसके साथ साथ अन्नपूर्णा माँ के फॉलोअर्स जब आप बात करेंगे तो वो साफ तौर पे कौन लोग हैं? यति नरसिंहानंद के फॉलोअर्स, अन्नपूर्णा का, पौर्णवेश का, सागर सिंधुराज के फॉलोअर्स कौन लोग हैं? ये बीजेपी के लोग हैं। इस पे अलग अलग जगह पे जब रिपोर्ट्स की गई, पूछा गया कि कितना फेमस है यति नरसिंहानंद का, कितना बात सुनाया जाता है, तो बीजेपी के ही जो कार्यकर्ता हैं जो वेस्ट उत्तर प्रदेश में काम करते हैं, उन्होंने ये बात कही है कि यति नरसिंहानंद ही असली काम कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मोदी तो काम नहीं कर पाते क्योंकि अब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरीके का वो जहर फैलाना चाहते हैं उनको फैलाने नहीं दे रहा है, इसलिए यति नरसिंहानंद वो काम कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए। अब आप मुझे बताइए, अगर किसी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ये बात बोली जा रही है और उस प्राइम मिनिस्टर को इस बात से आपत्ति थी, वो चाहते हैं कि ऐसा ना बोला जाए कि वो इस तरीके के कम्युनल हेटरेट वाली बात को सपोर्ट करते हैं, तो कायदे से यति नरसिंहानंद ने हमको पिछले 3-4 सालों में इतना प्रूफ दिया है कि वो साफ तौर पे चाहते हैं कि दंगे हो, वो चाहते हैं कि दंगे हो, और जब तक दंगे नहीं होंगे वो इस तरीके का भड़काऊ भाषण देना बंद नहीं करेंगे। तो ऐसा व्यक्ति जो बार बार आपको भाषण दे रहा है, प्रूफ दे रहा है, आपको कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि दंगे हो, अपने सारे ट्विटर के वीडियोस पे या ट्वीट्स पे या सोशल मीडिया के जो भी पोस्ट होते हैं उसमें वे साफ तौर पे ऐसी चीजें कहते हैं जिनसे कि साफ पता लगता है वो चाहते हैं दंगा हो, वो चाहते हैं कि मुसलमान का कत्लेआम हो, पूरे देश भर में हो। तो जो व्यक्ति आपको सामने से ये प्रूफ दे रहा है, बार बार प्रूफ दे रहा है कि उसकी कोई अच्छी मंशा नहीं है, वो तो चाहता ही है कि दंगा हो, उस व्यक्ति को आप अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? आप पे कौन सा प्रेशर है? यति नरसिंहानंद की आप बात कर रहे हैं क्योंकि उनका एक और वीडियो बीजेपी के खिलाफ, उनकी महिलाओं के खिलाफ भी बोलते हुए आया है, तभी इसका मतलब क्या समझते हैं? उधर चलते चलते बात कर लेते हैं।
माने यति नरसिंहानंद सही बोले आप। माने उनका जिस हिसाब से वो बात करते हैं, जो नैरेटिव है, जिस चीज पे बोला जाता है कि यति नरसिंहानंद तो असली मर्द है, हिंदुत्व के असली पैरोकार तो वही हैं। बाकी जो ये लोग हैं, चाहे वो मोदी हो, चाहे बाकी और नेता हो भाजपा के, इन लोगों में तो अभी इतना दम नहीं बचा है कि ये हिंदुत्व के लिए लड़ सकें, क्योंकि ये लोग साफ नपुंसक शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तमाम इस तरीके के जो गुंडे हैं, संघी गुंडे, वो ये शब्द इस्तेमाल करते हैं भाजपा के नेताओं के लिए। और पर ये बात भी है कि भाजपा के नेता साफ ये कहते हैं कि जो ये काम कर रहे हैं यति नरसिंहानंद या इन जैसे जो बाकी संघी गुंडे हैं, इस काम से हमको ही फायदा हो रहा है, बीजेपी को फायदा हो रहा है। जब माने इस तरीके का दंगा करवाना, और इस जब नॉर्थ ईस्ट का भी जब पूरा जांच हुआ, पुलिस ने जांच सामने रखी, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने यही तो कहा ना, जितने भी विटनेस, तो ऐसा व्यक्ति जो बार बार आपको भाषण दे रहा है, प्रूफ दे रहा है, आपको कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि दंगे हो, आप चाहते हैं कि मुसलमान का कत्लेआम हो, पूरे देश भर में हो, तो जो व्यक्ति आपको सामने से ये प्रूफ दे रहा है, बार बार प्रूफ दे रहा है कि उसकी कोई अच्छी मंशा नहीं है, वो तो चाहता ही है कि दंगा हो, उस व्यक्ति को आप अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, नेताओं की निगरानी में ये सब दंगा हो रहा है, क्योंकि इस दंगे से, इस नफरत फैलाने वाली बात से सिर्फ बीजेपी को फायदा होता है। जब लोग इस तरीके की नफरत से जकड़ जाते हैं, इसी में फंस जाते हैं, तो वो ये नहीं पूछते हैं कि हमको क्यों रोजगार नहीं मिल रहा है। ये हिंदू लोग जिनका नाम लेकर ये सब दंगे करवाए जाते हैं, नफरत की बात की जाती है, वही हिंदू लोग नहीं चाहते हैं ये हिंदू राष्ट्र। उनको चाहिए कि उनके पास नौकरी हो, उनको चाहिए कि उनके जो घर के लोग हैं वो स्कूल जा सके, स्कूल में पढ़ सके, पढ़ाई उनको मिल सके। वो चाहते हैं कि उनके पेट में खाना हो, वो चाहते हैं कि उनके पास एक मकान हो। बोलते हैं कि हिंदुओं सारा सामने आओ, तो ये जरूरत है कि इस वक्त हिंदुओं के ही बीच में जाके ये सब बात बताई जाए कि ये जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है, उसमें तुम्हारी भी कोई जगह नहीं है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र में रोजगार की बात कोई नहीं करता। आप किसी का भी ले लीजिए, यति नरसिंहानंद ने आज तक कभी कहा है कि इस देश में जितने गरीब लोग हैं उनको खाना मिलेगा हिंदू राष्ट्र में? कभी उन्होंने सोचा भी है ऐसा? कभी उन्होंने कहा है कि सुरक्षा मिलेगी, महिलाओं को, दलितों को, पिछड़ों को आगे ले जाया जाएगा? नफरती वीडियो देश भर में वायरल हुई और यहाँ पर अब अलग अलग कॉलेज के स्टूडेंट हैं, अलग अलग यहाँ पर लोग आए हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरे साथ नेहा है जो आयशा से है। नेहा, वीडियो देश भर में वायरल है, धर्म संसद के नाम पर नफरत बांटी गई देश भर में। अभी तक कोई कार्रवाई ऐसी उस लेवल की नहीं हुई है जो होनी चाहिए थी। आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या मुख्य मांगे? मुख्य बात यह है, जैसा आपने खुद बोला कि माने वीडियोस हर जगह वायरल हो गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई इसलिए भी नहीं हुई है क्योंकि बीजेपी के नेता अलग अलग समय पर, यही वो लोग जो धर्म संसद में अलग अलग तरीके की हेट फैलाने की कोशिश कर रहे थे, मुसलमानों को गालियां दे रहे थे, उनका खून करने की बात कर रहे थे, यही तमाम लोग संघी गुंडे जिनको हम कह रहे हैं, संघी टेररिस्ट जिनको हम कह रहे हैं, यही बीजेपी के अलग अलग नेताओं के साथ फोटो खिंचाते हुए, उनके पैर छूते हुए, मोदी जी ने जब ये धर्म संसद हुई उसके एक हफ्ते पहले यति नरसिंहानंद को एक पब्लिक असेंबली में फेलिसिटेट किया था, और उसका वीडियो अभी भी मोदी जी के उसमें है, ट्विटर में आपको मिल जाएगा, पेज पे मिल जाएगा। उसके साथ साथ अन्नपूर्णा माँ के फॉलोअर्स जब आप बात करेंगे तो वो साफ तौर पे कौन लोग हैं? यति नरसिंहानंद के फॉलोअर्स, अन्नपूर्णा का, पौर्णवेश का, सागर सिंधुराज के फॉलोअर्स कौन लोग हैं? ये बीजेपी के लोग हैं। इस पे अलग अलग जगह पे जब रिपोर्ट्स की गई, पूछा गया कि कितना फेमस है यति नरसिंहानंद का, कितना बात सुनाया जाता है, तो बीजेपी के ही जो कार्यकर्ता हैं जो वेस्ट उत्तर प्रदेश में काम करते हैं, उन्होंने ये बात कही है कि यति नरसिंहानंद ही असली काम कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मोदी तो काम नहीं कर पाते क्योंकि अब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरीके का वो जहर फैलाना चाहते हैं उनको फैलाने नहीं दे रहा है, इसलिए यति नरसिंहानंद वो काम कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए। अब आप मुझे बताइए, अगर किसी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ये बात बोली जा रही है और उस प्राइम मिनिस्टर को इस बात से आपत्ति थी, वो चाहते हैं कि ऐसा ना बोला जाए कि वो इस तरीके के कम्युनल हेटरेट वाली बात को सपोर्ट करते हैं, तो कायदे से यति नरसिंहानंद ने हमको पिछले 3-4 सालों में इतना प्रूफ दिया है कि वो साफ तौर पे चाहते हैं कि दंगे हो, वो चाहते हैं कि दंगे हो, और जब तक दंगे नहीं होंगे वो इस तरीके का भड़काऊ भाषण देना बंद नहीं करेंगे। तो ऐसा व्यक्ति जो बार बार आपको भाषण दे रहा है, प्रूफ दे रहा है, आपको कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि दंगे हो, अपने सारे ट्विटर के वीडियोस पे या ट्वीट्स पे या सोशल मीडिया के जो भी पोस्ट होते हैं उसमें वे साफ तौर पे ऐसी चीजें कहते हैं जिनसे कि साफ पता लगता है वो चाहते हैं दंगा हो, वो चाहते हैं कि मुसलमान का कत्लेआम हो, पूरे देश भर में हो। तो जो व्यक्ति आपको सामने से ये प्रूफ दे रहा है, बार बार प्रूफ दे रहा है कि उसकी कोई अच्छी मंशा नहीं है, वो तो चाहता ही है कि दंगा हो,
उस व्यक्ति को आप अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? आप पे कौन सा प्रेशर है? यति नरसिंहानंद की आप बात कर रहे हैं क्योंकि उनका एक और वीडियो बीजेपी के खिलाफ, उनकी महिलाओं के खिलाफ भी बोलते हुए आया है। तभी इसका मतलब क्या क्या समझते हैं? उधर चलते चलते बात कर लेते हैं जी। माने यति नरसिंहानंद सही बोले आप। माने उनका जिस हिसाब से वो बात करते हैं, जो नैरेटिव है, जिस चीज पे बोला जाता है कि यति नरसिंहानंद तो असली मर्द है, हिंदुत्व के असली पैरोकार तो वही हैं, बाकी जो ये लोग हैं, चाहे वो मोदी हो, चाहे बाकी और नेता हो भाजपा के, इन लोगों में तो अभी इतना दम नहीं बचा है कि ये हिंदुत्व के लिए लड़ सकें, क्योंकि ये लोग साफ नपुंसक शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तमाम इस तरीके के जो गुंडे हैं, संघी गुंडे, वो ये शब्द इस्तेमाल करते हैं भाजपा के नेताओं के लिए। और पर ये बात भी है कि भाजपा के नेता साफ ये कहते हैं कि जो ये काम कर रहे हैं यति नरसिंहानंद या इन जैसे जो बाकी संघी गुंडे हैं, इस काम से हमको ही फायदा हो रहा है, बीजेपी को फायदा हो रहा है। जब माने इस तरीके का दंगा करवाना, और इस जब नॉर्थ ईस्ट का भी जब पूरा जांच हुआ, पुलिस ने जांच सामने रखी, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने यही तो कहा ना, जितने भी विटनेस, तो ऐसा व्यक्ति जो बार बार आपको भाषण दे रहा है, प्रूफ दे रहा है, आपको कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि दंगे हो, आप चाहते हैं कि मुसलमान का कत्लेआम हो, पूरे देश भर में हो, तो जो व्यक्ति आपको सामने से ये प्रूफ दे रहा है, बार बार प्रूफ दे रहा है कि उसकी कोई अच्छी मंशा नहीं है, वो तो चाहता ही है कि दंगा हो, उस व्यक्ति को आप अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? कि नेताओं की निगरानी में ये सब दंगा हो रहा है, क्योंकि इस दंगे से, इस नफरत फैलाने वाली बात से सिर्फ बीजेपी को फायदा होता है। जब लोग इस तरीके की नफरत से जकड़ जाते हैं, इसी में फंस जाते हैं, तो वो ये नहीं पूछते हैं कि हमको क्यों रोजगार नहीं मिल रहा है। ये हिंदू लोग जिनका नाम लेकर ये सब दंगे करवाए जाते हैं, नफरत की बात की जाती है, वही हिंदू लोग नहीं चाहते हैं ये हिंदू राष्ट्र। उनको चाहिए कि उनके पास नौकरी हो, उनको चाहिए कि उनके जो घर के लोग हैं वो स्कूल जा सके, स्कूल में पढ़ सके, पढ़ाई उनको मिल सके, वो चाहते हैं कि उनके पेट में खाना हो, वो चाहते हैं कि उनके पास एक मकान हो। बोलते हैं कि हिंदुओं सारा सामने आओ, तो ये जरूरत है कि इस वक्त हिंदुओं के ही बीच में जाके ये सब बात बताई जाए कि ये जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है उसमें तुम्हारी भी कोई जगह नहीं है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र में रोजगार की बात कोई नहीं करता। आप किसी का भी ले लीजिए, यति नरसिंहानंद ने आज तक कभी कहा है कि इस देश में जितने गरीब लोग हैं उनको खाना मिलेगा हिंदू राष्ट्र में? कभी उन्होंने सोचा भी है ऐसा? कभी उन्होंने कहा है कि सुरक्षा मिलेगी, महिलाओं को, दलितों को, पिछड़ों को आगे ले जाया जाएगा? नफरती वीडियो देश भर में वायरल हुई और यहाँ पर अब अलग अलग कॉलेज के स्टूडेंट हैं, अलग अलग यहाँ पर लोग आए हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरे साथ नेहा है जो आयशा से है। नेहा, वीडियो देश भर में वायरल है, धर्म संसद के नाम पर नफरत बांटी गई देश भर में, अभी तक कोई कार्रवाई ऐसी उस लेवल की नहीं हुई है जो होनी चाहिए थी। आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या मुख्य मांगे? मुख्य बात यह है, जैसा आपने खुद बोला कि माने वीडियोस हर जगह वायरल हो गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई इसलिए भी नहीं हुई है क्योंकि बीजेपी के नेता अलग अलग समय पर, यही वो लोग जो धर्म संसद में अलग अलग तरीके की हेट फैलाने की कोशिश कर रहे थे, मुसलमानों को गालियां दे रहे थे, उनका खून करने की बात कर रहे थे, यही तमाम लोग संघी गुंडे जिनको हम कह रहे हैं, संघी टेररिस्ट जिनको हम कह रहे हैं, यही बीजेपी के अलग अलग नेताओं के साथ फोटो खिंचाते हुए, उनके पैर छूते हुए, मोदी जी ने जब ये धर्म संसद हुई उसके एक हफ्ते पहले यति नरसिंहानंद को एक पब्लिक असेंबली में फेलिसिटेट किया था, और उसका वीडियो अभी भी मोदी जी के उसमें है, ट्विटर में आपको मिल जाएगा, पेज पे मिल जाएगा। उसके साथ साथ अन्नपूर्णा माँ के फॉलोअर्स जब आप बात करेंगे तो वो साफ तौर पे कौन लोग हैं? यति नरसिंहानंद के फॉलोअर्स, अन्नपूर्णा का, पौर्णवेश का, सागर सिंधु राज के फॉलोअर्स कौन लोग हैं? ये बीजेपी के लोग हैं। इस पे अलग अलग जगह पे जब रिपोर्ट्स की गई, पूछा गया कि कितना फेमस है यति नरसिंहानंद का, कितना बात सुनाया जाता है, तो बीजेपी के ही जो कार्यकर्ता हैं जो वेस्ट उत्तर प्रदेश में काम करते हैं, उन्होंने ये बात कही है कि यति नरसिंहानंद ही असली काम कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मोदी तो काम नहीं कर पाते क्योंकि अब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरीके का वो जहर फैलाना चाहते हैं उनको फैलाने नहीं दे रहा है, इसलिए यति नरसिंहानंद वो काम कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए। अब आप मुझे बताइए, अगर किसी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ये बात बोली जा रही है और उस प्राइम मिनिस्टर को इस बात से आपत्ति थी, वो चाहते हैं कि ऐसा ना बोला जाए कि वो इस तरीके के कम्युनल हेटरेट वाली बात को सपोर्ट करते हैं, तो कायदे से यति नरसिंहानंद